भाई तू मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा। अरे लोग हंसेंगे तुझ पर। चल कहीं घूम कर आते हैं, बड़ा करना है, बड़ा करना है। चलो कोई एकाध मूवी देख कर आते हैं। और विजनरी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन हंसेगा, मुझे फर्क पड़ता है कि मैं कल कहां था और आज कहां हूं, मैं कहां जाना चाहता हूं। नमस्ते विजेताओं, आज मैं चाहता हूं कि आप आईने के सामने खड़े हो, लेकिन उस आईने के सामने नहीं जो आपका चेहरा दिखाता है, बल्कि उस सोशल मिरर के सामने जो आपके दोस्त है। आप किन 5 लोगों के साथ उठते बैठते हैं? अगर वो लोग सिर्फ दूसरों की बुराई शिकायत करते रहते हैं या फालतू की गप्पे लड़ाते हैं, तो ये बात लिख लीजिए दोस्तों कि आप वो छठे इंसान होने वाले हो जो वही करेगा। संगति का असर धीरे धीरे जहर की तरह चढ़ता है। विजेता वही है जो अपनी बाउंड्री बनाना जानता है। याद रखिए, नहीं डर, नहीं टाइम पास, जबरदस्त जीवन बनाएंगे खास। अगर आपके आसपास के लोग डरे हुए हैं या टाइम पास कर रहे हैं, तो वो लोग आपको खास बनने ही नहीं देंगे। एक छोटी सी कथा है दोस्तों। एक दिन बाज का अंडा मुर्गी के घोंसले में गिर गया। जब उससे बच्चा निकल आया तो वो मुर्गियों के बीच ही पला बढ़ा। मुर्गियों की तरह ही वो दाना चुगता रहा और कभी भी ऊंचा नहीं उड़ पाया। एक दिन उसने आसमान में देखा एक राजसी बाज और उसने पूछा, वो कौन है? मुर्गियों ने कहा, वो तो बाज है, आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और वो बाज का बच्चा मुर्गी बनकर ही मर गया। क्या आप भी एक बाज होकर मुर्गियों के साथ दाना चुग रहे हैं? आपकी संगति आपके पंख काट रही है या आपको उड़ना सिखा रही है? 2 तरह के लोग होते हैं दोस्तों, एक है ड्रीम किलर और एक होता है विजनरी। ड्रीम किलर कहता है, भाई तू मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा। अरे लोग हंसेंगे तुझ पर। चल कहीं घूम कर आते हैं, बड़ा करना है, बड़ा करना है। चलो कोई एकाध मूवी देख कर आते हैं। और विजनरी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन हंसेगा, मुझे फर्क पड़ता है कि मैं कल कहां था और आज कहां हूं, मैं कहां जाना चाहता हूं। सो दोस्तों, हम अपनी संगति को कैसे चुनेंगे? 3 मुद्दों द्वारा हम इसको आगे लेना चाहेंगे। पहला पॉइंट है द एनर्जी टेस्ट। आप उन 5 लोगों की लिस्ट बनाइए। क्या वो आपको चैलेंज करते हैं? क्या वो आपको नई आइडिया देते हैं? क्या वो आपको इंस्पिरेशन देते हैं? क्या उनसे बात करके आप चार्ज हो जाते हो या थका हुआ महसूस करते हो? दोस्तों, अच्छे एनर्जी वाले लोगों के साथ और विजनरी लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, डिजिटल मेंटरशिप। अगर फिजिकली आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है तो चिंता ना करें, महान लेखकों की किताबों को अपना दोस्त बनाइए। आज के युग में YouTube सब्सक्रिप्शंस आपकी संगति है। आप किस तरह के चैनल देख रहे हैं? क्या कुछ प्रदीप जेवी की तरह आपको दिशा देने वाले आप चैनल देख रहे हैं या ऐसे चैनल्स जो आपको भटका रहे हैं? और तीसरा पॉइंट है सेइंग नो। विजेता को ना कहना आना चाहिए। अगर कोई दोस्त आपको फालतू टाइम पास के लिए बुला रहा है तो अपनी आइडेंटिटी को याद कीजिए और समय पर ना कहना सीख लीजिए। आप कमेंट में लिखिए माय ग्रोथ फर्स्ट। आज का आपके लिए टास्क है, आप उन दोस्तों की लिस्ट बनाइए। ए साइड में उन दोस्तों की लिस्ट बनाइए जो आपको आगे बढ़ाते हैं और बी साइड में उन दोस्तों की लिस्ट बनाइए जो आपका टाइम पास करते हैं। और चुनाव आपको करना है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। विजेता अकेले चलना पसंद करता है, बजाय उन लोगों के साथ चलना जो उसे पीछे खींचते हैं। अकेले चलना उस भीड़ से बेहतर है जो गलत दिशा में जा रही है। अपनी संगति बदलिए, नियति खुद ब खुद बदल जाएगी। कमेंट में लिखिए ईगल, EAGLE, ईगल, अगर आप ऊंचा उड़ना चाहते हैं। याद रखिए, नहीं डर, नहीं टाइम पास, जबरदस्त जीवन बनाएंगे खास। जीते रहिए एक जबरदस्त
विजेता की तरह। जय हिंद।